नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसी प्रयोग बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जिससे आप जीवन में जो करना चाहें उसको करने की, क्योंकि सारी शक्ति भीतर दबी हुई है। परमात्मा ने हमारे भीतर है। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सूक्ष्मना। यदि आप उनको अपनी इच्छा के अनुसार एक्टिवेट, जागृत कर सकें, कोई ऐसा प्रयोग हो, तो आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, कोई हो सकता है बहुत शक्ति भरे काम करता है, उसके लिए अलग तरीका है। कोई सौम्य काम करता है, पढ़ाई लिखी क्लर्क है या इस प्रकार के काम करता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, उनके लिए अलग चीज है। कोई अध्यात्म में गति करना चाहता है, बड़े बड़े संकल्प पूरे करना चाहता है, उसके लिए अलग प्रयोग। ये आपको ना तो आज तक आपने इंटरनेट पे सुना होगा, नाड़ियों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये जानकारी कभी आपने नहीं सुनी होगी। ये होती है अपनी इच्छा से तीनों नाड़ियों को, जिस भी नाड़ी का उपयोग करना है उसको जागृत करने की विधि। ये कैसे जागृत की जाती है? देखिए, राइट, सभी को पता है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं। राइट साइड सूर्य, लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड से श्वास आता है तो चंद्र नाड़ी। दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है जिसे शिव नाड़ी कहा जाता है। वो एक तरह से जैसा शिव का स्वरूप है वैसी ही वो नाड़ी है। जीवन में धन संपत्ति जब चलता हो, सूक्ष्मना चलती हो, दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रहा है, ये मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को खोलें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे स्वर विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। अब आप खुद देखें आप किस प्रकार का काम करते हैं, कैसी शक्ति की आवश्यकता है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्लर्क हैं और इस प्रकार के काम करते हैं, शरीर की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता नहीं, अपितु बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेखक है, कविताएं लिखते पढ़ते हैं, तो ज्यादा कल्पना शक्ति चलानी है, उनको लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करना है। लेकिन चलती सूर्य नाड़ी है तो इसलिए सक्सेस नहीं होती। सक्सेस का प्रमुख कारण यही होता है, अगर आपकी जैसी आप काम कर रहे हैं या जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी नाड़ी चलने लग जाए तो सक्सेस है। उसके आपने करना है शक्ति से भरा काम, चल रही है उल्टी नाड़ी, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें बताऊंगा अपनी मर्जी से ऊर्जा को एक्टिवेट करने का तरीका। यह भगवान शिव का है और भगवान शिव के ही एक तंत्र में है। इसको कैसे कर सकते हैं? जो लोग खाली दिमाग का, सौम्यता का, दुकानदारी है, इस प्रकार के छोटे जो मिठास से युक्त काम होते हैं, चंद्र नाड़ी, पढ़ाई लिखाई, छोटे मोटे घरेलू काम, किसी से वार्तालाप करनी, कम्युनिकेशन के काम है, व्यापार है, ग्राहकों को एक्टिवेट करना है, लोगों के साथ झगड़ बढ़ते हैं, आप चाहते हैं शांत रहें, स्थिर रहें, तो चंद्र नाड़ी चलानी होगी। दिमाग में उग्रता है, शांत करनी है, तो चंद्र नाड़ी चलानी होगी। चंद्र नाड़ी को चलाने के लिए जो लोग देसी घी अधिक खाएंगे तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। देसी घी लगातार आप प्रयोग करें, एक ही बार में ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, 2-2 चम्मच दिन में जितना हो सके अधिक से अधिक लें, खा सके, जितना पच जाए उतना अधिक से अधिक खाने की कोशिश करेंगे तो चंद्र नाड़ी अर्थात लेफ्ट साइड से श्वास आने लगेगी, जाने लगेगी। इसको समझ लें, बाकी की जानकारी मेरी प्लेलिस्ट में दी हुई है। ये कैसे कैसे किस नाड़ी में कौन से काम सफल होते हैं, यहां पे समझना आए तो प्लेलिस्ट देखेंगे इस वीडियो के बाद, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, यदि हो सका तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, यदि मैं निकाल पाया, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इसका नहीं आता, खाली वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूं, ज्यादा मत्थामारी मैं कर नहीं सकता। तो दूसरा, जिसको शक्ति से भरे काम करने हैं, ऊर्जा से भरे काम करने हैं, अर्थात राइट साइड से श्वास लेना है, वो कैसे चलती है? शक्ति से भरे जितने भी शौर कर्म होते हैं, शक्ति शूरवीरता से भरे हुए काम, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, जिम या सेहत बनाना, ये सब जब राइट साइड चलती है तब सफल होने लगते हैं। तो ऐसे काम डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट देख लें। ऐसे काम के लिए शहद का निरंतर रोज उपयोग करना है। शहद बाजार वाला नहीं चलेगा, वो सारे का सारा डुप्लीकेट है, कहीं से ओरिजिनल शहद, अधिकतर नई जनरेशन है उसने तो शहद खाया ही नहीं होगा ओरिजिनल, क्योंकि बाजार में डाबर छावर फावर का आता है, वो सारा नकली शहद होता है। असली जो एक बार खा लेता है उसको पता चलता है शहद की क्या खासियत है, कैसा होता है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने जरूर खाया होगा, लेकिन ज्यादा नहीं खाना होता। गर्मियां हो तो 2-2 चम्मच खाएं,
एक सुबह खा लिया, एक दोपहर को, एक शाम को, इस तरह से बांट बांट के खा लें। थोड़ा गर्म होता है, ज्यादा नहीं खाना है। शहद के उपयोग से आपकी सूर्य नाड़ी चलने लगेगी, आपके भीतर शक्ति का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, सेहत बनेगी। जितने भी शक्ति से पढ़ाई लिखाई ये सब राइट साइड सौम्यता से, खुद निर्णय कर लें या प्लेलिस्ट देख लें। अब जिनको कोई जीवन में गहराई से प्राप्त करना है या अध्यात्म में गति करनी है, जो पवित्र आत्माएं हैं, उन्हीं के अंदर ऐसा संकल्प पैदा होता है कि मुझे अध्यात्म में गति करनी है। जिनकी चेतना गहराई से इस बात को समझती है कि अध्यात्म के बिना जीवन चलेगा नहीं, और आने वाला समय तो ऐसा है कि बिना अध्यात्म के चल ही नहीं सकता। वो आदमी सरवाइव करना अत्यंत कठिन हो जाएगा जो अध्यात्म में गति नहीं करेगा। आपके सामने अगले 5-7 सालों में सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक देर हो जाती है। टाइम पे व्यक्ति काम कर ले तो अच्छा है। अब बीच की नाड़ी सूक्ष्मना नाड़ी चलाएंगे कैसे? वो रस जो अनार होता है अच्छी क्वालिटी का, उसका निरंतर उपयोग करने से सूक्ष्मना नाड़ी चलने लगती है। अर्थात ईड़ा पिंगला सूक्ष्मना बिल्कुल मध्य में रहेगा। उस समय पे जब आपकी सूक्ष्मना नाड़ी चल रही हो, कोई भी काम संसारिक किया हुआ सफल नहीं होता। उस समय पे कोई संकल्प कर लें कि मुझे इस काम में सफलता चाहिए, वो काम हो जाएगा। भगवान शिव उस टाइम पे शरीर में जागृत है, इसीलिए कहा जाता है परमात्मा कण कण में है। तो बीच वाली नाड़ी अर्थात दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रही है तो शिव जागृत है। उस समय पे आप संकल्प करें, पाठ करें, हवन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भक्ति करें। वो आनंद होगा जो पिछले वर्षों से 20 साल से पाठ करते आ रहे हैं, कभी हुआ नहीं। सूक्ष्मना जब सूक्ष्मना चलती है उस टाइम पे किया हुआ पाठ भजन 100% सक्सेसफुल होता है। संसारिक कार्य किए हुए फेल होते हैं। उसके लिए आप खुद जो चीजें बताई हैं उनका उपयोग करके नाड़ी को अपनी इच्छा से चला सकती हैं। ये हर 50 मिनट में नाड़ी लगभग चेंज हो जाती है, कभी राइट से श्वास, कभी लेफ्ट से। बीच में कुछ सेकंड के लिए दोनों नासिका से बराबर श्वास आती है। उस समय पे जब दोनों नासिका बराबर चल रही हो, सूक्ष्मना चल रही हो, जो संकल्प कर लेंगे, जो बोल देंगे वो पूर्ण होगा। उस टाइम पे ध्यान रखने की बात होती है, कभी खुद के लिए, दूसरों के लिए नकारात्मक शब्द ना बोला जाए, नहीं तो वो पूरा हो ही जाएगा। नकारात्मक पूरा हुआ तो उसका इफेक्ट भी वापस आएगा और मनुष्य का खुद का नाश कर देता है। धन्यवाद, नमस्कार।